क्लास गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोगों को घन और घनाभ के बारे में मैंने कल बताया था, उनके सूत्र बताए थे और उन सूत्रों को आप लोगों ने याद कर लिया होगा। अब देखिए इसके एग्जाम्पल, इसमें आप लोगों की जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। पहला एग्जाम्पल क्या है वो देखिए आप लोग। इसमें दिया हुआ है मेरी अपने क्रिसमस वृक्ष की सजाना चाहती है, ठीक है ना। इस वृक्ष की लकड़ी के एक घनाभाकार बॉक्स पर रखना चाहती है जिसे सांता क्लॉज के चित्र के साथ एवं रंगीन रंगीन कागज से ढका जाना है। ठीक है, चित्र बना के बता रखा आपका। उसका ये जानना आवश्यक है कि उसे कितना कागज खरीदना चाहिए। यदि उपरोक्त बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतनी इतनी यानी कितनी देर की 80 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। अब आप देखिए, ये जो आप लोगों को जो बक्सा दे रखा है, बॉक्स जो दे रखा है वो कैसे है, घनाभ के आकार का। बॉक्स का आकार घनाभाकार है, बॉक्स का आकार घनाभाकार है। जिस तरीके से आप लोग कोई पैकिंग करते हैं घनाभ के आकार का है, ठीक है ना। तो इसको पूरा ढकना है, पूरा ढकना है मतलब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। इसलिए घनाभ का, देखो इसके अंदर आप लोगों को आवश्यक कागज का क्षेत्रफल यानी जो इसको पैकिंग करनी हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ये आएगा आपके घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आप देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया था, 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब आप देखिए यहाँ पे मान रख दीजिए 2 कोष्टक में। अब आपको यहाँ दे रखा है लंबाई कितनी 80, तो 80 गुणा में 40 प्लस फिर इसके बाद में 40 गुणा में 20, 40 गुणा में 20 और प्लस 20 गुणा में 80। इसको हल करो, हल करेंगे तो देखिए 2 कोष्टक में 8 चौक 32 यानी ये 3200 आ गए। फिर ये 4 दूनी 8, 800 आ गए। फिर इसके बाद में 8 दूनी 16, ये 1600। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो देखिए 32 और 8 40, 40 और 16 कितने हो गए 56। तो 2 कोष्टक में 5600। अब इसको हल करेंगे, देखिए 0 0 12 का 2 हासिल 1, ये आ गया 11200 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये तो आया आपके इसका क्षेत्रफल यानी जो कागज अपने को काम में लेना है। लेकिन अब आपको दिया क्या है, तो उसे 40 सेंटीमीटर भुजा वाली कागज की कितनी वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी। कितनी मतलब एक वर्गाकार शीट है जिसकी भुजा आपको दे रखी है कितनी 40 सेंटीमीटर। तो अब क्या करना है, देखिए वर्गाकार शीटों की आवश्यकता होगी तो आवश्यक सीटों की संख्या बराबर, देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ये जो पूरा कवर करने में जो कागज काम में आया है उसका क्षेत्रफल बटा में एक सीट का क्षेत्रफल। अब आप देखिए यहां पर अपने पास में आया कितना 11200, 11200। तो ये तो है घनाभ का यानी उसको पूरा ढकने में काम में आया जो कागज है उसका क्षेत्रफल कितना है 11200 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक सीट का क्षेत्रफल देखिए उसकी भुजा दे रखी है कितनी 40 सेंटीमीटर और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा। तो आप लोग क्या करेंगे 40 को 40 से गुणा कर देंगे। अब 0 से 0 कट गया, इस 0 से 0 कट गया, 4 का भाग 2, 4 दूनी 8, कितने बचे 3, 4 8 32 और ये आया कितना 7। तो कितनी सीटें चाहिएंगी 7 सीट चाहिए। कितनी सीट चाहिएगी 7 सीटों की आवश्यकता होगी। एक बार फिर देख लीजिए, बॉक्स है कैसे घनाभ के आकार का, उसको पूरा ढकना है, ढकेंगे तो कहने वाला उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको आता ही है, 2 कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। अब इसके अंदर मान रख दीजिए, मान रख करके इसको हल कर लीजिए। ठीक है ना। इसी तरीके से अब जो आप लोगों की कागज की सीटें दे रखी हैं वो सीट की जो लंबाई दे रखी यानी भुजा दे रखी है वो कितनी है 40 सेंटीमीटर, लेकिन वो है कैसा वर्गाकार, तो उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक सीट का क्षेत्रफल कितना आएगा 40 गुणा 40
उसका उसमें भाग दे दो किसके अंदर, घन आपके संपूर्ण परिक्षेत्र क्षेत्रफल में, तो आपकी सीटों की संख्या आ जाएगी। ये तो हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। इसके बाद में दूसरा देखिए क्या है। पहले तो इसको समझिए आप लोग किस तरीके से आप लोगों को ये दे रखा है, सवाल को समझिए, फिर उसके बाद में इसको करेंगे। क्या दिया है देखिए, हमीद ने अपने घर के लिए ढक्कन वाली एक घनाकार पानी की टंकी बनवाई, ठीक है ना, जिसका प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मिलीमीटर लंबा है। वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तली को छोड़ते हुए 25 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलें लगवाता है, ठीक है। यदि टाइलों की लागत ₹360 प्रति दर्जन है तो उसे टाइल लगाने में कितना व्यय करना पड़ेगा। देखो पहले कैसी है ये टंकी, घनाकार। घनाकार मतलब उसका प्रत्येक पृष्ठ कैसा होगा, वर्गाकार। तो पानी की टंकी बनाई गई है जिसके प्रत्येक बाहरी किनारा 1.5 मीटर यानी किनारे की लंबाई दे रखी है। दूसरा एग्जाम्पल आपके, किनारे की लंबाई मतलब उसकी भुजा दे रखी है कितनी, 1.5 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो देखिए 1.5 गुणा में 100, 100 कहां से आया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आ गया आपके 150 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर आगे क्या दिया है, वह इस टंकी के बाहरी पृष्ठ पर तल को छोड़ते हुए क्या लगाना चाहता है, टाइलें। तो टाइलें लगाने योग्य भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए टाइलें लगाएगा, टंकी कैसी है, घन के आकार की है, तो एक तो उसकी चारों दीवारें हो गई और एक तल का क्षेत्रफल गया। तो इसको लिखेंगे आप लोग, चारों दीवारों का क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो और प्लस तल का क्षेत्रफल। तो इसमें देखिए तल जो है इसने क्या किया है, इस टंकी के बाहर पृष्ठ तली को छोड़ते हुए यानी तल को छोड़ते हुए उसको क्या करना है, वर्गाकार टाइलें लगानी है, तो शीर्ष का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें क्या आएगा, देखिए चारों दीवारों का तो हो गया 4l² यानी 4 भुजा स्क्वायर और 1 हो गया भुजा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 5l², इतने वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसको मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो देखिए 5 कोष्ठक में भुजा कितनी है अपने पास 150, इसका वर्ग, तो इसको हल करेंगे तो देखिए 5 गुणा 15 को 15 से करेंगे तो 225, इसके आगे आपके 2 जीरो आ जाएंगी। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 0 25 का 5 हासिल 2, 12 का 2 हासिल 1, 5 10 1 11, 11 25 00 इतने वर्ग सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 11 25 00 इतने वर्ग सेंटीमीटर। अब इसके बाद में अपने को क्या पूछा है, इसने पूछा है 25 सेंटीमीटर ऊंचा वाले वर्गाकार टाइलें लगाता है। अब टाइलों की संख्या बराबर, देखो इसको मिटा रहा हूं, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए आप लोग टाइलों की संख्या बराबर क्या करेंगे, देखिए इसमें आप लोगों को ये दे रखा है क्या, टाइल लगाने योग्य भाग का क्षेत्रफल, टाइल लगाने योग्य भाग का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल। अब आप देखिए यहां पर टाइल जो दे रखी है वो कैसी है, वर्गाकार है। कैसी है ये, वर्गाकार। तो देखिए अब मान रख देंगे इसके अंदर, तो ये आया आपके 11 25 और फिर 00, इसके अंदर देखिए इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर है, तो 25 गुणा में 25, तो इससे क्या होगा, टाइलों की संख्या आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो 25 का भाग दो, 25 चौक 100 और 25 पंजे 125, ठीक है ना। फिर इसके अंदर भाग देंगे, 5 का देखो 5 हम 25, 5 नाम 45, तो ये आ गए आपके 180 टाइल। कितनी टाइल्स आ गई, 180 टाइल्स। अब आगे एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है कि अगर मान लीजिए टाइलों की लागत जो है 360 रुपए प्रति दर्जन, 360 रुपए प्रति दर्जन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, प्रति दर्जन का मतलब 12 टाइलों का मूल्य दे रखा है। कितना, तो देखिए 12
टाइलों का लागत मूल्य, ये आपको दे रखा है कितना, 360 रुपए, 360 रुपए। अब अपने पास आई कितनी टाइलें, 180, इसलिए 180 टाइलों का लागत मूल्य, ये कितना होगा देखिए, 360 बटे में 12 और गुणा में 180। अब 12 का भाग दे दो, 12 तिया 36, ये 30 आ गए। अब 30 को इससे गुणा करो, 18 तिया 54, तो ये आ गए आपके 5400 रुपए। कितने आ गए, 5400 रुपए। तो इस तरीके से अपन टाइलों का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल खत्म हो गए, कल आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। थैंक यू।